इलेक्शन होना है। अपने रसूख के बल पर अखबार में इस तरह की खबर छपवा कर किसी व्यक्ति पर, और ऐसे व्यक्ति पर जो समाज का एक सेवक है, समाज सेवा का काम करता है और साथ ही साथ में पत्रकारिता का धर्म भी निभा रहा है, ऐसे व्यक्ति पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर समाचार पत्र में खबर छपवाना ये एक आपराधिक कृत्य कहा जाएगा। क्योंकि जब तक किसी भी मामले की पुष्टि ना हो या किसी भी क्राइम की पुष्टि ना हो, संवैधानिक रूप से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकता। और अगर ऐसा है तो इस मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है और जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां लखनऊ पुलिस कितनी बार उड़ा चुकी है, इसकी तस्वीरें कई बार न्यूज अड्डा पर भी हमने आप तक पहुंचाई है। सवाल ये खड़ा होता है कि कोई गलत है या सही है, इसका फैसला न्यायालय करता है। पुलिस के पास कानून है और कानून का इस्तेमाल किया जाता है। बिना बयान दर्ज किए जो विपक्षी दल पार्टी है, विपक्ष के लोग हैं, उनका जब तक बयान नहीं लिया जाएगा तब तक मामले की पुष्टि नहीं हो जाती। महज इस तरह से पुष्टि करने की बात की गई कि समाचार पत्रों में दैनिक जागरण ने जो खबर छापी है उसके आधार पर शमीम अहमद को आरोपी बनाया जाए, ये किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत ही गंभीर मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके शासनकाल में किसी भी के साथ भी अन्याय नहीं हुआ है। और अगर इस तरह से जानकीपुरम थाना पुलिस के एसएचओ का ये जो कृत्य है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जो मैंने ऑडियो सुनी है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पर डीके वत्सल के द्वारा जानकीपुरम एसएचओ को एंटरटेन किया जा रहा है। यही वजह रही है कि गोलमोल जवाब जो दिया जा रहा है एसएचओ के द्वारा, जब किसी पर कोई आरोप लगाता है तो उसका भी एक संवैधानिक अधिकार है कि वो जाकर उन आरोपी की पुष्टि के लिए उसकी जांच कराए। उसके लिए थाने चौकियां बनाई गई हैं। ये अब से नहीं है, ब्रिटिश काल से चल रहा है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मामलों पर किस तरह से पुलिस पर शिकंजा कसते। और मैं पहले कह चुका हूँ कि राजधानी लखनऊ में अवैध अस्पतालों का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है और जिसके पीछे डीके वत्सल और तमाम ऐसे अन्य जो रसूखदार लोग हैं वो खड़े हुए हैं और पैसे के बल पर, अपने रसूख के बल पर मामलों को दबा दिया करते हैं। कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी ट्रॉमा सेंटर इस तरह से अगर अवैध चल रहा है तो उसकी जांच होती है, जांच का विषय है। जांच में अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई होती है, और अगर कोई पत्रकार इस पर सवाल खड़ा करता है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के चलने के बाद जानकीपुरम थाना पुलिस के द्वारा क्या सच में ईमानदारी का परिचय दिया जाएगा, डीके वत्सल के बयान दर्ज होंगे और जांच की जाएगी। जांच में अगर शमीम अहमद दोषी पाए जाते हैं तो संवैधानिक रूप से उन पर आरोप बनता है, तो उसके सजा के वो पात्र हैं। और अगर डीके वत्सल के द्वारा अनैतिक रूप से, असंवैधानिक तरीके से किसी पर आरोप लगाया जाता है तो कानून में तमाम ऐसी धाराएं हैं। मानहानि का हेलो, हाँ जय सर, शमीम अहमद बोल रहा हूँ। हाँ भाई, ये सब जांच कर ले रहे हैं। हाँ सर, हमने होंगे तो उनसे जी सर, हमने का मुकदमा लिख देंगे। यदि उनके पास पैसा होगा ले लो, बस से कौन सा कर मुकदमा लिख दो। जी सर, जी हमने इस व्हाट्सएप पे भेज भी दिया अपना वो पेपर भी आपको। और चलो ना, पेपर में कटिंग तो वत्सल साहब के यहाँ आया ही होगा किसी के, तो हम लिख देते हैं मुकदमा उनका। जी जी, आपका जवाब हम लगा देते हैं। वत्सल साहब पूछिए जी, परेशान कर रहा है तो लेकिन मुकदमा लिखो यार, गुंडागर्दी के। और हमने नहीं करोगे तब किससे दर्ज? जी हमने आपको सर वो भेज दिया, वो आज का जी। जी हेलो, या हाँ, कौन बोल रहे हैं?
आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं SHO जानकीपुरम बोल रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आप हिंदुस्तान नहीं हिंद दैनिक जागरण में दिनांक 7 को प्रकाशित खबर के अनुसार जी एक आप IGRS डाले हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? शमीम अहमद। शमीम अहमद। जी। तो इसमें कौन निकला है पेपर में? जी आप क्या है? जी। शमीम अहमद LDA के कुछ उसके साथ DK वत्सल के क्या शिकायत किए हैं क्या? उसमें किसको शिकायत किए हैं DK वत्सल? ये शिकायत दिए हैं तो इसको प्रकाशन करवाया है, तो इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है हमारे विरुद्ध किस आधार पे दी है उसी की जांच करनी है सर। नहीं, कहाँ दिए हैं? नहीं दिए तो उनका वक्तव्य जब बयान लेंगे तो बताएंगे ना सर। वो मैं इसी की तो जांच के लिए लिखा है पेपर में तो कुछ नहीं, पेपर से आप पूछिए ना मीडिया से कि भाई किसका है, वो दिया है कि नहीं। वो तो कहेंगे हम तो कहीं बयान नहीं दिए हैं। नहीं सर, वो तो बात ठीक है, लेकिन अब इनका भी तो बयान लिया जाएगा ना। वो तो हमने जो प्रार्थना पत्र दिया है, शिकायती पत्र दिया है आपको। शिकायती है तो भाई वो देखे हम तो हम न जानते हैं न LDA के। अब आप समझिए LDA के चलिए हम देखते हैं LDA कौन इंजीनियरिंग है क्या है आपका। यही नंबर है 133 और नंबर है जी यही नंबर है। मंगाना पड़ेगा। जी हमने उनको लिए लिखा है जो शिकायती पत्र सर दिया है उसमें उसका वो पत्र नहीं तो कहाँ दिए हैं पत्र? नहीं वो कहाँ दिए हैं उनका बयान लेना चाहिए। हमने शिकायत की है तो जो विपक्षी है कोई भी पार्टी है तो उसका बयान सर आप लेंगे तो उचित समझे तो ले लीजिएगा। बयान लेने के नहीं किस आधार पर बयान ले लेंगे भाई? जी किस आधार पर बयान ले लेंगे? पेपर में तो बहुत कुछ छपता है तो प्रकाशन को पूछो ना भाई कि आप किस बेस पर मेरा छापे हो। नहीं तो इन्होंने एप्लीकेशन दी तभी आधार पे छापा उन्होंने। जब ये अपना बयान साफ दे देंगे ना कि हमने कुछ नहीं लिखा है तो हम पेपर को पार्टी बनाएंगे। फिर जब ये अपना बयान दे देंगे कि हमने पेपर में कुछ नहीं दिया है तो हम पेपर को पार्टी बना देंगे। फिर करते आप क्या है? हम खुद ही पत्रकार हैं सर। जी मैं खुद ही पत्रकार हूँ। तो आप छापते हैं तो क्या किसी के बयान लेके छापते हैं? बिल्कुल बगैर सर बगैर अगर खबर की पुष्टि नहीं होगी तो किस आधार पे हम छापेंगे? मैं आपका नंबर मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ और मैं इसी पे अपना आज का पेपर आपको भेज रहा हूँ। आज का पेपर मैं आपको भेज दे रहा हूँ। पेपर हमको नहीं करना है। जी जी जी। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम मैंने यही आप पत्रकार है, पता नहीं SHO जानकीपुरम कौन है? नहीं SHO जानकीपुरम है आप ना? हाँ शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? नहीं थाना हुसैनगंज क्षेत्र पुराना किला। अच्छा जी सर। ना तो हुसैनगंज है तो कहाँ DK वत्सल कहाँ रहते हैं? DK वत्सल जो आइकॉन हॉस्पिटल जिनका जो चलाते हैं उन्होंने दिया है कुछ। आप समझ गए आज। चलो ठीक है जी 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 चलो दिए कोई बात। जी जी ठीक है। हाँ सर इसमें बयान ले लीजिएगा सर।